पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम सर्वावतारम सदा वसन्तं हृदये भवं भवानी संसन्ताम्। त्वमेव माता चित्तात्मेव त्वमेव बन्धुः चित्तात्मेव त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे रमणं राग सद्गीत नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय स्वामिने मैं श्री राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन श्री राधा रानी सरकार की भागवत भगवान की हनुमान जी महाराज वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। मिल गया और पंच वाला मिल गया। चुराया सैन चुरा के नींद चुराई बंसी बजा के चैन चुराया सैन चुरा के गई थी वृंदावन में लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में और पंख वाला मिल गया और पंख वाला मिल गया और पंख वाला मिल गया और पंख वाला। जी के चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी महाराज
तवेशा तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र। अरे स्वयं भगवान ही व्यास के रूप में अवतरित हुए हैं और ऐसी 16 वर्ष की अवस्था है बंधुओं। अलका बलियां बिखरी हुई है, कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं और तन पर बस लंगोट धारण किए हुए हैं और गांव से निकल रहे हैं और कोई कह रहा नागा बाबा आ गया, सब लोग दौड़ रहे हैं उनके पीछे, लेकिन किसी की ओर दृष्टि नहीं है। और जैसी सुखताल में आए सभी संत भगवान खड़े हो गए और सुखदेव जी को आसन पर बिठाया है। सबने स्वागत सत्कार किया, पूजन किया। स्वयं परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज के चरणों की सेवा की। जब सुखपूर्वक बैठ गए फिर उनसे निवेदन किया। और एक और बात कहना चाहता हूं आपसे, जब कोई आपका प्रश्न है किसी सम्मुख प्रकट करो। परीक्षित जी कहते हैं, हे भगवान, आपसे निवेदन है कि जो 7 दिन में मरने वाला है, जो शीघ्र मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए? किसका भजन करें, किसकी कथा श्रवण करें, क्योंकि समय कम है और ऐसा साधन बताइए। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं परीक्षित जी के प्रश्न से। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, हे राजन, आपने बड़ा दिव्य प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न आपका ही नहीं, ये समस्त संसार का प्रश्न है। हे राजन, 7 दिन में सबने जाना है, ये लोक कल्याण का प्रश्न है। आदत सी हो गई है हमें तो महाराज, बस राधा श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहने की आदत है। हमें तो आदत हो गई है। अब वही जैसे कहते हैं ना, वायरस फैला है, कोरोना का कोविड फैला, हमारे वायरस फैलते हैं और हम चाहते हैं राधा नाम का वायरस फैल जाए महाराज। इसलिए यदि भगवान से यही करो, प्रभु यदि आपको वायरस फैलाना ही है तो भक्ति का वायरस फैलाओ। इसलिए आइए इस भाव से हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। श्री जी के चरणों में, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने। लेकिन याद आ गई, अरे प्रभु गुरुदेव की वंदना तो की ही नहीं, और परीक्षित जी को और कथा श्रवण कराने लगे सुखदेव जी महाराज। क्योंकि जो नियम है, पहले मंगलाचरण होता है फिर कथा प्रारंभ होती है। अब बंधुओं, क्यों नहीं सुखदेव जी ने पहले मंगलाचरण किया? वो इसलिए नहीं किया, कोई इमरजेंसी केस है, वो जब हॉस्पिटल में जाते पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी बाद में होती, पहले उसे बचाने की कोशिश की जाती है। वैसे जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को देखा कि परीक्षित जी बड़े चंचल हैं, मन एकाग्रचित नहीं हो रहा है, पहले उन्हें समझाया। जब वो तसल्ली से बैठ गए और फिर कथा प्रारंभ करते हैं, फिर मंगलाचरण करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, प्रभु को प्रणाम करते हुए अब परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, यह सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ?
आप हमें यह बताइए कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, मैं यह जानना चाहता हूँ। अब देखिए महाराज, कैसी हमारी यह सृष्टि की रचना हुई है। भागवत जी के द्वितीय स्कंद में पूरा विस्तार से बताया गया है। तो कहते हैं सबसे पहले 3 अहंकार प्रकट हुए हैं बंधुओं, तामस, सात्विक, तामस और राजस। जो संसार की रचना करता है, जो पालन करता है, कोई लेता नहीं है। मैं आपको सूक्ष्म रूप से बता रहा हूं कि कैसी यह सृष्टि की रचना होगी। सबसे पहले भगवान ने इन 3 अहंकारों में प्रवेश किया। फिर बंधुओं, फिर सतगुण, रजोगुण और तमोगुण में हलचल हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि की। भगवान विष्णु पालन करते हैं, रुद्र भगवान संहार करते हैं। बंधुओं, फिर यहां भगवान का मन हुआ कि जीव, पूरे संसार इतना ब्रह्मांड है और इसमें मैं ही हूं। एको हमसे भगवान का बहुत होने का मन हुआ है। भगवान बहुत रूप धारण करना चाह रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया? सबसे पहले भगवान ने अपनी माया को प्रकट किया और माया में काल, क्रम और स्वभाव उत्पन्न हुआ। काल के तीनों गुणों में हलचल हुई और हलचल होने के कारण स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित किया। महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व में सात्विक, राजस और तामस उत्पन्न हो गई। तामस अहंकार से, देखिए, सात्विक, राजस और तामस, इन 3 अहंकारों से ही पूरी प्रकृति उत्पन्न हुई है। सबसे पहले तामस अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश तामस अहंकार से उत्पन्न हुआ। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई है तामस अहंकार से। सात्विक अहंकार से मन, इंद्रियां, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति उत्पन्न हुए। बंधुओं, राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और जनेंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। ज्ञान शक्ति प्रदान बुद्धि से क्रिया शक्ति उत्पन्न हुई है। इन सब से मिलकर जब ये सभी उत्पन्न हो गए, इनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड की रचना हुई और उसी ब्रह्मांड में निर्जीव रूप में एक अंडा पड़ा हुआ था। काल, क्रम और स्वभाव को उस अंडे ने ग्रहण किया और उसी अंडे से भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई। बोली नारायण भगवान की जय हो। चाहिए, हे प्रभु, चाहे हम कहीं भी रहें, बस अपना हाथ, अपनी कृपा हम पे हमेशा बनाए रखना। बंधुओं, भगवान शांति दूत बनकर आए हैं हस्तिनापुर में। दुर्योधन ने पूरे ही नगर को सजाया है बंधुओं, भगवान के स्वागत सत्कार के लिए। पूरे नगर में पुष्प बिछाए हुए हैं। अलका, जितनी भी नदियां हैं वो सुगंधित, उन नदियों में इत्र डाला गया है। चारों तरफ इत्र की सुगंध आ रही है। भगवान के स्वागत सत्कार के लिए आज दुर्योधन स्वयं महल से बाहर आते हैं और भगवान की जय जयकार करते हुए अपने कक्ष में लेकर आते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु, हमने 56 प्रकार का भोग आपके लिए तैयार किया हुआ है। आप थक गए होंगे यात्रा करके,
थोड़ा विश्राम करो, स्नान करके आप भोजन के लिए तैयार हो। भगवान ने कहा मित्र भोजन तो हो जाएगा, लेकिन